नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की आपकी गणित की जो एक्टिविटी है इसको आप प्लीज़ पूरा ध्यान से ज़रूर देखें, पूरा समझें, क्योंकि आपकी आने वाली कक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके काम आएगी आपकी अगली क्लासेज में। इसमें टाइटल आपके लिए है पुस्तक मेले की सैर। अब मोहित और उसके दोस्त विश्व पुस्तक मेला घूमने गए। वहाँ उन्होंने विभिन्न बुक स्टॉल देखे, बुक स्टॉल जहाँ पर किताबें रखी हुई हैं। आइए आर एन प्रकाशन, एक आर एन प्रकाशन है, उसकी पुस्तकों की सूची के एक भाग को देखें। उन्होंने लिस्ट बना रखी है कि कौन सी किताब कितने रुपए में वो बेचेंगे, हमें कितने रुपए में मिलेगी। देखिए अब इस लिस्ट में यहाँ पर ये किताबों के नाम लिखे हुए हैं और ये इनके अंकित मूल्य हैं, ये छूट हैं और ये क्रय मूल्य हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कई जगह पर क्रय मूल्य में आपको एक खाली स्थान दिया गया है, कई जगह पर छूट में आपको खाली स्थान दिया गया है। हमें इनको फिल करना है, सिर्फ भरना नहीं, हमें समझना है ये कैसे निकलेंगे। अब नीचे एक फार्मूला दिया गया है, उसको ध्यान से देखें। अंकित मूल्य में से यदि हम छूट को घटा दें तो क्रय मूल्य निकल जाता है। अब ध्यान से समझिए बेटा, अंकित मूल्य क्या होता है, छूट क्या होती है और क्रय मूल्य क्या होता है। मान लीजिए आप बाजार में एक टी शर्ट खरीदने गए, आप किसी शॉप पर टी शर्ट खरीदने गए, उस टी शर्ट पर टैग लगा हुआ था 100 रुपये। उसके ऊपर जो टैग लगा हुआ था वो क्या था, 100 रुपये। तो वो 100 रुपये तो हो गया अंकित मूल्य। ध्यान से समझिए, जो टैग लगा हुआ वो क्या है, अंकित मूल्य। अब वो दुकान वाला आपको कहता, दुकान वाला भैया भाई मैं आपको इस पर 20 रुपये की छूट दूंगा, तो ये क्या हो गई, छूट। अब वो आपको कितने रुपए में मिलेगी, वो है क्रय मूल्य। आपको वो चीज़, वो टी शर्ट कितने रुपए आपको टी शर्ट के लिए देने होंगे। तो हम इस अंकित मूल्य में से इस छूट को घटा दें तो वो क्रय मूल्य आ जाएगा, जो पैसे हमने चुकाने हैं। इस जीरो में से जीरो घटेगा तो जीरो ही बचेगा। इस 10 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 8। तो हमें टी शर्ट के कितने रुपए देने पड़े, 80 रुपये। 80 रुपये हमारा क्या है, क्रय मूल्य। अब आप समझ गए क्रय मूल्य कैसे निकलेगा। लेकिन हमें कई जगह छूट भी निकालनी है। छूट कैसे निकलेगी, दोबारा देखिए। अंकित मूल्य टी शर्ट के ऊपर टैग क्या था, 100 रुपये का, वो तो अंकित मूल्य था। अब मान लीजिए हमें छूट दी हुई है, हमें क्रय मूल्य दिया गया है और छूट निकालनी है। अब कहता है भाई ये मिलेगी आपको 80 रुपये में। तो छूट हमें कितनी मिली, हम क्रय मूल्य में से इसको घटा देंगे, अंकित मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगी छूट। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। आप समझ चुके होंगे अंकित मूल्य क्या होता है, छूट क्या होती है, क्रय मूल्य क्या होता है। दोबारा सुन लीजिए। जो टैग लगा होता है किसी चीज़ के ऊपर, जो कीमत लिखी होती है वो तो उसका अंकित मूल्य होता है, और उस पर जो छूट दी जाती, जो डिस्काउंट दिया जाता है वो छूट हो गई। और फिर हमें छूट घटाने के बाद जो पैसे चुकाने हैं वो होता है क्रय मूल्य। अब शायद आप ज़रूर समझ गए होंगे बेटा। अब देखिए, पहली जो किताब है वो है बुद्धिमान बीरबल। नाम क्या है किताब का, बुद्धिमान बीरबल। अंकित मूल्य मीन्स उसके ऊपर टैग क्या लगा हुआ है, 20 रुपये का। उसमें छूट उसने कितनी दी, 5 रुपये 90 पैसे। अब इस 20 रुपये में से यदि आप 5 रुपये 90 पैसे घटा देंगे तो इस जीरो में से जीरो घटेगा तो जीरो ही बचेगा। अब यहाँ पर जीरो है तो यहाँ से हासिल लेंगे, इसके पास अपने पास कुछ नहीं है तो ये हासिल लेगा। अब इसने इस एक से हासिल लिया तो यहाँ हो गए 10, कितने हो गए, 10। अब इस 10 से इसने हासिल लिया, अब यहाँ 10 हो गए, लेकिन इस 10 की जगह कितने बच गए, 9, क्योंकि एक उसने हासिल ले लिया। तो इस 10 में से 9 घटेगा तो 1 बचेगा। जहाँ दशमलव वहीं हम दशमलव लगा देते हैं। अब यहाँ 9 है, इस 9 में से 5 घटेगा तो 4 बचेगा। यहाँ से एक हासिल ले लिया था तो 1 बच गया। तो इस प्रकार से ये 14 रुपये 10 पैसे हमारे यहाँ पर आए हैं। अब आप आगे देखिए, दूसरी जो किताब है वो है सुरीला तानसेन। ये किताब 65 रुपये की है और 13 रुपये 10 पैसे इसके ऊपर छूट है। तो हमने क्या निकालना है, हमने इसमें निकालना है इसका क्रय मूल्य। देखो कैसे आएगा क्रय मूल्य, मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि वहाँ लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है ऐसे हाथ से। क्रय मूल्य ऐसे आएगा, ये अंकित मूल्य था,
ये छूट थी। इस अंकित मूल्य में से इस छूट को घटा दिया हमने, तो क्या आ गया, ये आ गया क्रय मूल्य। कैसे घटाया, इस जीरो में से जीरो जीरो, यहाँ पर एक हासिल ले लिया तो 10 हो गए, 10 में से एक 9। अब यहाँ कितने बच गए, 4, 4 में से 3 गया 1 और 6 में से 1 गया 5, तो कितना आया, 51 रुपये 90 पैसे। आप समझ रहे हैं। और इसी प्रकार से देखिए बेटा, तीसरी जो किताब है उसका नाम क्या है, रंग बिरंगी कविताएं। उसमें भी 130 रुपये तो अंकित मूल्य है, क्रय मूल्य 105 रुपये और 60 पैसे है। हमने क्या निकालना है, हमने निकालनी है छूट। तो हमने छूट किस प्रकार से निकाल ली, अंकित मूल्य लिखा, फिर क्रय मूल्य लिखा, उसको घटा दिया, घटाने के बाद कितना आया, 24 रुपये 40 पैसे। 24 रुपये 40 पैसे कैसे आया, इस जीरो में से जीरो गई जीरो, यहाँ इसके पास कुछ भी नहीं है तो ये यहाँ से लेगा, इसके पास है ही नहीं तो ये भी पहले यहाँ से लेगा, तो यहाँ हो जाएंगे 10। अब इस 10 में से एक इसने ले लिया तो यहाँ कितने बच गए, 9, और ये 10 हो गए। इस 10 में से 6 4, इस 9 में से 5 गए 4। अब यहाँ से एक उसने हासिल ले लिया था, 3 थे, एक हासिल, तो कितने बच गए, 2। तो छूट कितनी आई, 24 रुपये 40 पैसे की। आप समझ गए होंगे बेटा, सीधा घटाना है, सीधा जोड़ना होता है, सीधा गुना करना होता है, जहाँ दशमलव आ जाए वहीं पर दशमलव लगा देते हैं। इसी प्रकार से ये चौथी जो किताब है इसमें भी 95 रुपये तो क्या है, 95 रुपये क्या है, अंकित मूल्य, और छूट 7 रुपये 80 पैसे। हमने क्या निकालना है, क्रय मूल्य। चलिए निकाल लेते हैं। देखिए ये हमने निकाल लिया, अंकित मूल्य 95 रुपये, छूट 7 रुपये 80 पैसे, और अब क्रय मूल्य कितना आएगा, इस जीरो में से जीरो जीरो, यहाँ एक हासिल ले लेंगे, 10 हो जाएंगे, 10 में से 8 जाएंगे, 2 बच गए, यहाँ दशमलव आ गया तो यहीं हम दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ पर 4 बच गए, लेकिन नीचे 7 बढ़ा है तो एक यहाँ से हासिल लेंगे, तो 14, 14 में से 7 गए 7, यहाँ से एक हासिल ले लिया था तो कितने बच गए, 8, आ गया 87 रुपये 20 पैसे। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ हाथ से लिखने में ना फिर सही से समझ में नहीं आता, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस है। लेकिन बेटा आपने वहाँ से नकल नहीं करनी है, बिल्कुल भी नकल नहीं करेंगे आप, सिर्फ वहाँ से समझेंगे। अब 5वें नंबर पर योग की किताब है जो 40 रुपये की है, और दे वो कितने की रहा है, 35 रुपये 50 पैसे की। अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि कितनी छूट मिली। वैसे ही क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाएंगे कैसे, अंकित मूल्य कितना है, वही आपका अंकित मूल्य 40 रुपये, और छूट कितनी, 35 रुपये, घटा देंगे। जीरो में से जीरो जीरो, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9 बच जाएंगे, 9 में से 5 गए 4, यहाँ 3 बच गए तो 3 में से 3 गए 0, तो 4 रुपये 50 पैसे हमें यहाँ पर क्या मिली। इसी प्रकार से ये सारे हैं। छठा, किताब का नाम है धरती गोल है, अंकित मूल्य कितना है, 150 रुपये, अंकित मूल्य 150 रुपये, और क्रय मूल्य 125। हमने क्या निकालना है, छूट। हमने सीख रखा है हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। मैंने बताया ना क्यों करते हैं माइनस, आपको मैंने समझाया बेटा, ज़रूर समझा होगा आपने। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जैसे 150 रुपये है अंकित मूल्य, 125 क्या है, क्रय मूल्य, घटा देंगे। जीरो में से जीरो जीरो जीरो, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गए 2, तो 25 रुपये क्या आ गया, यहाँ पर छूट आ गई। अब इसी प्रकार से नंबर 7, पश्चिम की ओर 240 रुपये क्रय मूल्य, छूट 37 रुपये 20 पैसे। हमने क्या निकालना है, क्रय मूल्य। अंकित मूल्य दे दिया और क्रय मूल्य दे दिया। हमने क्या निकालना है इसमें, आपको आपके लिए हमने निकालना है, छूट निकालनी थी, सॉरी, ठीक है, छूट दी हुई है, सॉरी, क्रय मूल्य निकालना है। तो अंकित कितना है, 240 अंकित मूल्य, छूट 37 रुपये 20 पैसे, क्रय मूल्य घटा देंगे, जीरो में से जीरो, 10 में से 2 जाएंगे 8, यहाँ पर 9 बच गए, 9 में से 7 गए 2, और 3 में से 3 गए 0, और 2 का 2 यहाँ पर बच गया। तो 202 रुपये 80 पैसे क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। अब लास्ट वाला जो है आठवां क्या है, किताब का नाम है गुरुत्वाकर्षण की खोज में, अंकित मूल्य 399, क्रय मूल्य 240.50, मतलब 240 रुपये और 50 पैसे। हमने क्या निकालना है, छूट। छूट हमें कितनी मिली होगी, देखो
ऐसे ही तो आएगा। अंकित मूल्य लिखेंगे पहले, फिर क्रय मूल्य, इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। 0 में से 0 0, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर 8 बच गए क्योंकि एक 80 ले लिया था 8, तो 9 में से 4 जाएंगे 5, 3 में से 2 जाएगा 1, तो 158 रुपये और 50 पैसे। आपको बेटा सही से समझ में आ रहा होगा, तो अच्छे से समझे, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आपके लिए ये वर्कशीट आपके बहुत काम आएगी अगली क्लासों में। अब देखिए, मोहित ने सूची से क्रम संख्या 1, 3, 4 और 8 की पुस्तकें खरीदने के लिए चुनी। मोहित ने कितने पैसे खर्च किए, मतलब उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। 1, 3, 4 और 8, देखो 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर। एक तो किताब ये खरीदी, एक किताब ये खरीदी, एक किताब ये खरीदी, हमने वहाँ निकाल रखा है, हम देखेंगे। और एक किताब ये आपकी लास्ट वाली इसने खरीदी। 1, 3, 4 और 8 देखते हैं। देखो, तो हमने क्या करना है, सबका जोड़ ही करेंगे, हम जोड़ करेंगे सबका, ठीक है। देखो, 1 नंबर वाली जो किताब है, 1 नंबर वाली किताब वो है 14 रुपये 10 पैसे की, लिख दिया हमने। 3 नंबर वाली है 150 रुपये 60 पैसे की, लिख दिया। 4 नंबर वाली 87 रुपये 20 पैसे, लिख दिया। 8 नंबर वाली 240 रुपये 50 पैसे। सबका क्या कर दिया, जोड़। जोड़ करेंगे तो 0 0 0 0 0 आ गया। 6 1 और 6 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14, एक हासिल का हो गया। 1 और 4 5 और 5 10 और 7 17, 17 एक हासिल का हो गया। 1 और 1 2 और 8 10 और 4 14, एक हासिल का हो गया। 1 और 1 2 और 2 4, तो कितना आ गया, 447 रुपये 40 पैसे। आप समझ रहे होंगे बेटा। इसी प्रकार से देखिए, वंशिका ने योग पुस्तक खरीदने के लिए पुस्तक विक्रेता को 50 रुपये दिए। एक किताब वो खरीद रही है योग की, तो उसने कितने रुपये दिए, 50 पैसे। अब उसके पास कितने रुपये बचे, एक तो ये निकालना है। बचे हुए रुपयों से वह इस सूची से कौन सी किताब खरीद सकती है। अब पहले तो हमने देखना है कि योग की किताब कितने रुपए की है। योग की किताब कितने की है, 35 रुपये 50 पैसे की। देखिए, 35 रुपये 50 पैसे की। अब उसने कितने दिए, उसने दिए 50 रुपये। योग की किताब के कितने कटेंगे, 35 रुपये 50 पैसे। तो वापस कितने देगा उसको, हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। 0 में से 0, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9 बच गए, 9 में से 5 गए 4, यहाँ 4 क्योंकि एक हासिल ले लिया था, 4 में से 3 गए 1, तो 14 रुपये और 50 पैसे उसके पास बच गए। अब एक क्वेश्चन उसने पूछा है कि अब बचे हुए रुपयों से वह इस सूची से कौन सी किताब खरीद सकती है। 14 रुपये 50 पैसे में कौन सी किताब खरीद सकते हैं, यही किताब है सबसे कम रेट की, ठीक है, 14 रुपये 10 पैसे। तो वो कौन सी किताब खरीद लेगी, बुद्धिमान बीरबल। आपकी समझ में आ रहा है बेटा, बहुत बढ़िया, ध्यान से ज़रूर समझिए। अब देखो, अजमल ने नीचे दी गई कुछ पुस्तकें खरीदी। अब धरती गोल है, ये 4 प्रतियाँ, मतलब 4 किताबें खरीदी, धरती गोल है वाली। और पश्चिम की ओर उसने कितनी खरीदी, 7। तो हम देख लेते हैं, धरती गोल है एक तो ये, और एक पश्चिम की ओर। ये किताब 6 नंबर की किताब और 7 नंबर की किताब उसने खरीदी। एक किताब धरती गोल है उसने खरीदी 4, इसकी जो प्रतियाँ, और पश्चिम की ओर की कॉपी उसने कितनी खरीदी, 7। तो देख लेते हैं हमने इसको कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले ये वाली किताब 125 रुपये की थी, 4 किताबें खरीदी तो 4 किताबें 500 रुपये की। वो दूसरे वाली किताब 202 रुपये 80 पैसे की निकली थी। 7 किताबें तो गुना कर दिया तो वो कितना आया, 1419 रुपये और 60 पैसे। अब गुना इसको कैसे करेंगे समझिए। गुना करने में भी यहाँ 7 को 0 से गुना करेंगे 0, 7 का पड़ा 8 पर जाएगा 56 और 5 यहाँ पर हासिल के बचेंगे। 7 का पड़ा 2 पर 14, 7 दूनी 14 और 5 19, एक हासिल का। 7 को 0 से गुना करेंगे 0, वो एक हासिल वाला यहाँ गया। 7 को 2 से गुना करेंगे 14, ये आ गया। अब कुल उसने कितने पैसे खर्च किए, इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। वही जोड़ने का तरीका, 0 6 9 1 4 और 5 9 और 1, तो 1919 रुपये और 60 पैसे उसने क्या किए,
खर्च किए, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए उसने उसे पुस्तक विक्रेता को कुल कितने रुपए देने होंगे, हमने निकाल लिया कितने रुपए देने होंगे। इस वाली किताब को 4 से गुना कर लिया जो किताब 125 की थी, और ये किताब जितने की थी उसको 7 से गुना कर दिया, और फिर उन दोनों का जोड़ हमने वहाँ कर दिया। अब आपको लास्ट में जो पूछा गया है कि आपने विद्यालय के पुस्तकालय से अपनी मनपसंद पुस्तक लीजिए। अपने विद्यालय का आपका जो पुस्तकालय उससे आप भी कोई भी आपने किताब लेनी है, उस पुस्तक के बारे में निम्नलिखित जानकारी पूरा कीजिए। पुस्तक का नाम आपने यहाँ पर लिखना है जो आपको पसंद आए, उसका प्रकाशन किसने किया है ये लिखना है, और मूल्य क्या है। ठीक है, 3 चीज़ें, पुस्तक का नाम, पुस्तक का प्रकाशन क्या है, और पुस्तक कितने रुपयों की है, उसके ऊपर मूल्य क्या लिखा हुआ है। अब इस पुस्तक को अपने किसी एक मित्र को पढ़ने की सलाह आप दे सकते हैं, या उसके साथ मिल कर के आप पढ़ सकते हैं। तो बेटा ये आपकी बहुत इजी और इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। जिन बच्चों ने इसको पूरा सुना होगा, पूरा समझा होगा, आने वाली क्लासों में उनके लिए वो ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। तो बेटा इसी प्रकार से ईमानदारी से अपना काम करते रहें और बहुत अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।